हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल दीप.पल्लवी ब्लॉग्स में। इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को वट सावित्री पूजा की विधि दिखाने जा रही हूँ। उसके पहले जो मैंने सारी तैयारियाँ की है, इसके पहले मैंने थोड़ा सा ठेकुआ बनाया था, वही मैं इसमें बना रही हूँ अभी, जो कि मैंने बहुत थोड़ा सा बनाया था बस पूजा के लिए ही। अभी मैं बना करके उसको यहाँ पे मैं आटा मिला रही हूँ, मैदा थोड़ा सा मैदा में मैंने थोड़ा तेल डाला है, चीनी डालकर। फिर मैं उसको इंडक्शन चूल्हा पे बनाऊंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बाबू खेल रहा है मेरे बगल में बैठ कर के, और वहीं पे मैं हॉल में बैठकर बना रही थी अपना पूजा के लिए ठेकुआ। यहाँ पे मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, रिफाइन ऑयल। और अब मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आटा मिलाते जाऊंगी, और मैं हाथ से ही इसको ठोक कर उसके बाद बना लूँगी ऐसे। मेरा तेल गर्म हो चुका था, अब मैंने उसमें एक एक करके ठेकुआ डालना स्टार्ट कर दिया है। मैं ऐसे डालते जाऊंगी। इस तरह से मैं जल्दी जल्दी करके एक एक ठेकुआ को डालते जा रही हूँ, और जब ये लाल हो जाएगा पूरी तरह से अच्छा लगने लगेगा, लाल पूरी तरह से हो जाएगा दिखने में, तो मैं इसे एक एक करके छान कर निकाल लूँगी। इसी तरह से मैंने अपने सारे ठेकुए को बना लिया था। अब देखिए मेरा ठेकुआ लाल हो चुका है, अब मैं इसे एक एक करके निकालूंगी। और यहाँ पे मैंने निकाल लिया था अपना ठेकुआ को। अब मैंने फिर से दूसरी बार इसमें डाला हुआ है पैन में। ये जो ठेकुआ है मैंने एक दिन पहले पूजा के बना लिया था, और आज ये वट सावित्री पूजा का दिन है, जब मैंने सुबह उठकर सबसे पहले अपने घर में पूजा किया था। यहाँ पे मैंने पूजा करके अपनी पूजा की सारी तैयारियाँ कर ली थी। ये हमारे घर का गोसाई है, गोसाई माता। यहाँ पर देखिए मैंने सारे फ्रूट्स कट कर लिए हैं, सारी तैयारियां करके मैंने रख लिया है पहले से, ताकि मैं अपने घर पर ही पूजा करने वाली थी, जिसके लिए मैंने सब कुछ अरेंजमेंट पहले ही कर लिया था। अब इसके बाद मैं रेडी होने के लिए गई थी। ये सब मैंने पहले करके रख लिया था, ताकि सारा सामान एक एक करके मैं अपनी छत पर ही छोटा सा पेड़ लगाई थी। यहाँ पे मैंने अपना सब कुछ निकाल के रखा था जो मैं पहनने वाली थी। ये साड़ी है, ब्लाउज, चूड़ी, लहठी, और मेरे सारी ज्वेलरी, सिंदूर वगैरह सब मैंने निकाल कर पहले ही रख लिया था, जिसको मैं पहनने वाली थी पूजा में। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं तैयारी की थी, बस मैं सिंपल नॉर्मली तैयार हुई थी पूजा में, क्योंकि गर्मी बहुत थी और मुझे लेट भी हो गया था पूजा करने में। यहाँ पर मैं पूजा करने के लिए आ गई थी ऊपर, और बीच के कुछ शूट नहीं हो पाया है, क्योंकि मैंने मोबाइल किसी को दे रखा था वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, जो स्टार्टिंग से उसने नहीं किया है, इसलिए मैं कुछ क्लिप ऐड की हूँ इसमें। यहाँ पे मैंने पूजा स्टार्ट किया अपना। ये जो मेरे साथ दिख रही है, ये मेरे घर के बगल में ही रहती है। मैंने इनको भी बोला था मेरे साथ ही पूजा करने को, क्योंकि मुझे अकेले पूजा करने में अच्छा नहीं लग रहा था। कोई एक साथ में रहती है तो अच्छा लगता है देखने में भी, पूजा करने में भी, इसलिए मैंने इनको भी बुला रखा था। और ये भी मेरे साथ ही पूजा करने के लिए आई थी। और ये मेरी सासू माँ हैं, जो व्रत तो नहीं करती हैं, लेकिन आ कर के हमारे साथ थी पूजा में ये भी। और यहाँ पे मैं सबसे पहले वट वृक्ष की पूजा कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे पंखे को चावल का जो आटा होता है उसमें हल्दी डालकर मैंने बना रखा था चौरट, उससे फिर सिंदूर से सब लगाकर मैं पूजा कर रही हूँ। फिर एक एक करके मैं वट वृक्ष के पत्तों पर पूजा करूँगी यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर मेरा बेटा भी आ गया था, जो मेरे साथ बैठना चाह रहा था मेरी गोद में आकर के। वो मुझे बहुत परेशान भी कर रहा था, लेकिन मैंने उसे बगल में बिठा रखा था, और उसके पापा भी उसे खिला रहे थे बाद में गोद में ले करके। उसके बाद वो अपनी दादी के पास चला जाता है। ऐसे घर में पूजा करने से होता है कि हम लोग निश्चिंत होते हैं, और वहाँ बाहर जा कर के पूजा करने में बहुत ही भीड़ थी, और छोटा बच्चा भी है, तो नहीं हो पा रहा था सुबह मुझे पूजा करने में भी लेट हो गया था। और यहाँ पर देखिए ये जो छोटा लड़का दिख रहा है, ये इनका बेटा है, जो इनके बेटी बेटा सब आए हुए थे पूजा में। वो लोग भी थे सब साथ में, कुछ हेल्प भी करा दे रहे थे वो लोग हमारी।
यहाँ पे हमारा दिया जलने में बहुत दिक्कत आ रही थी क्योंकि ऊपर तेज़ हवा चल रही थी। फिर भी किसी तरह से हमने दिया को जला लिया था और फिर अपने पूजा करने लगे थे। यहाँ पर किसी ने कुछ बोला था जो बहुत फ़नी लगा था, इसलिए हम लोग सब हंस रहे थे। और ये देखिए मेरे छत का व्यू है, जो मैंने बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स और फ्लावर्स लगे हुए हैं और बहुत सी चीज़ों का पेड़ लगा के रखा हुआ है। इसका भी मैं एक प्रॉपर ब्लॉग बनाऊंगी, अगर आप लोग बोलिएगा तो कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर दिखाऊंगी। छत पे बहुत सारे वेजिटेबल्स भी लगाए हैं हमने। और यहाँ पर देखिए हम लोग पूजा कर रहे थे और आप लोग आगे एंजॉय कीजिए। और मेरा बेटा भी एंजॉय कर रहा था मेरे साथ पूजे को। ये देखिए आखिरकार एक दिया बुझ ही गया था, जिसे हमें फिर से वापस जलाना पड़ा। और यहाँ पे अब हम लोग उठ कर के वट वृक्ष के चारों ओर फेरे लगाने के लिए उठ चुके हैं। और यहाँ पे हम लोग एक एक करके पहले पूजा कर रहे हैं, फिर एक एक करके फेरे भी लगाएंगे साथ में। और अब मैं यहाँ पे वट वृक्ष के को गले मिल रही थी, जो गले मिला जाता है यहाँ पे। और अब ये भी जो मेरे साथ पूजा कर रही थी, ये भी इन्होंने भी गले मिला वट वृक्ष से। उसके बाद यहाँ पे हम लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे एक एक करके। फ़ोटो क्लिक करने के बाद अब हम लोग यहाँ पर पंखा झेलेंगे पहले वृक्ष में, उसके बाद हस्बैंड को पंखा झेला जाता है। पहले हम लोग वृक्ष में पंखा झेलेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग पंखा झेलने के लिए रेडी थे और यहाँ पर हमने पंखा झेलना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद हम नीचे से जितने भी मैंने प्रसाद चढ़ाया था उन सबको प्रणाम करके प्रसाद सब उठाऊंगी। अब मैं यहाँ पर खोइचा दे रही हूँ। हमारे यहाँ जो भी फल चढ़ाया जाता है वो सब 5 लेडीज़ को खोइचा दिया जाता है, जिसमें मैं एक खोइचा इनको दूँगी और एक खोइचा मेरी मम्मी को। यहाँ पे मैं मम्मी को खोइचा देने के लिए जा रही हूँ। उनको खोइचा दे करके फिर हमारे यहाँ सिंदूर लगाया जाता है नाक पर से, जो मैं सिंदूर लगाऊँगी उनको। फिर मुझे भी ये दोनों सिंदूर लगाएंगे नाक पर से।
यहाँ पर जब मैं अपने हस्बैंड को पंखा झेल रही थी तो मेरा बेटा बहुत ज़ोर से हंसने लगा, इसलिए मैं उसे भी बुला करके यहाँ पर उसे भी पंखा झेल रही हूँ। उसे बहुत मज़ा आ रहा था इसमें। थैंक यू। आप लोग ये व्लॉग एंजॉय कीजिए। आप लोग बताइएगा मेरी मेहंदी कैसी लगी है। मुझे मेहंदी लगाना नहीं आता है, बट मैंने ट्राई किया है और एक ही हाथों में मैंने मेहंदी लगाई थी, दूसरे हाथ में नहीं लगा पाई। थैंक यू। आप लोग मेरे इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक